नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है। तमाम पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। ऐसे में आपको बताते हैं कि हाल के दिनों में चिराग पासवान का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने एमवाई फैक्टर को ही बदल दिया है। अब चिराग पासवान ने जो एमवाई फैक्टर को बदला है, उसका जो दूसरा मतलब निकाला है, इससे आरजेडी को क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, इस पर बिहार चुनाव में क्या असर पड़ेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, क्योंकि बिहार में अब चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, किसी भी समय चुनावी तारीखों की घोषणा जो है वो हो सकती है, लेकिन चिराग पासवान ने हाल फिलहाल में एक बयान दिया है। एमवाई फैक्टर जो बिहार में काफी ज्यादा फेमस है, हालांकि एमवाई फैक्टर की अगर बात की जाए तो मुस्लिम और यादवों पर वो फोकस रहता है, लेकिन अब बीते दिनों जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को किस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया था, जिसके बाद बिहार में राजनीति और ज्यादा गर्म हो गई थी। और उसके ठीक बाद चिराग पासवान ने एमवाई फैक्टर का एक अलग मतलब निकाला। उन्होंने एम का मतलब महिला और वाई का मतलब युवा निकाला। उन्होंने कहा कि अब जो सरकार है उसका लक्ष्य है महिलाओं का सम्मान और युवाओं के लिए रोजगार, इसी पर फोकस रहेगा। ये जो नया एमवाई फैक्टर चिराग पासवान ने निकालकर सामने लेकर आए हैं, इसका असर अब चुनावी माहौल में कितना देखा जा सकता है, आरजेडी को इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, आरजेडी का जो एमवाई था, या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का जो एमवाई था, वो था मुस्लिम और यादव। और उसके पीछे कारण था, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव जब लड़ते थे चुनाव तो अच्छा खासा वोट बैंक हुआ करता था मुसलमानों का और यादवों का। मौजूदा वक्त में भी अगर बिहार में अगर हम देखें तो 17% से ज़्यादा वहाँ पर आपको मुस्लिम मतदाता मिलेंगे। 87 सीटों पर वो सीधे सीधे असर डालते हैं। और यादव मतदाता की बात करें तो 14% आपको यादव मतदाता मिलेंगे। और कहते हैं कि बिहार में ये छिटकते नहीं हैं, ये आरजेडी के साथ ही जाते हैं। तो सीधे सीधे 17 और 14 31% वोट आपके यहाँ पर सेफ हो जाते हैं। हालांकि जिस हिसाब से वोटिंग होती है उस हिसाब से आपको वोट शेयर मिलता है, लेकिन मुस्लिम और यादव आरजेडी से दूर नहीं होते, ये बात सच है। और इसीलिए मुस्लिम और यादव की राजनीति करके सत्ता में लालू प्रसाद यादव आए, तेजस्वी यादव भी आए, राबड़ी भी मुख्यमंत्री बनाई गई। अब उस मुस्लिम और यादव फैक्टर को चिराग पासवान ने जिस हिसाब से तोड़ने का प्रयास किया है, उसमें झलक दिखती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की। सबसे पहली बात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यही बात करते हैं कि महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर वो हमेशा कहते हैं कि जितना देश युवा होगा उतना ही इस देश का विकास होगा। तो वही बात चिराग पासवान बिहार में कह रहे हैं। महिला लगभग 3.5 करोड़ वोटर हैं बिहार में, और युवा जो हैं वो भी 1 करोड़ के ऊपर वोटर हैं। तो अच्छी खासी जनसंख्या है इन वोटर्स की, महिलाओं और युवाओं की। और अगर इनमें से कुछ परसेंट भी तोड़कर ले आए चिराग पासवान अपने इस शब्द से, इस बयान से, इस विज़न से, तो पूरी तस्वीर बदल सकते हैं बिहार की। हालांकि उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर एलजेपीआर अकेले चुनाव लड़ेगी, जो थोड़ा टेंशन मुझे लग रहा है कि एनडीए को देंगी। लेकिन अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही हैं फिर भी लड़ेंगे 243, तो ये साफ साफ नजर आता है कि एनडीए को लीड करने वाली बीजेपी आला कमान से पूरी बातचीत होने के बाद, सभी समीकरण बैठाने के बाद ही चिराग पासवान ये बात कह रहे होंगे। और फिर चुनाव के बाद आपको वो नजर आए, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं सबकी हैं। और चिराग इसीलिए केंद्रीय राजनीति को अलविदा कहने का भी प्लान कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा, चुनाव वो जीत गए, अगर ना भी जीते और एनडीए जीत गए और उनकी पार्टी बहुत अच्छी खासी सीट ले आई, तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने की सोच रहे हैं। एमएलसी बन के फिर बन ही सकते हैं। हालांकि स्वीकारोक्ति है उनकी और वो विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने सांसदों को 5-5 उन्होंने जिताया, खुद भी जीते और एक चेहरे के दम पर जीते। तो और मुस्लिम और यादवों के दम पे नहीं जीते, सिंपल सी बात है। वो आरजेडी का वोटर है और वो छोड़कर नहीं जाता है उनको। चिराग पासवान महिलाओं और युवाओं के ही वोट पर जीते हैं, ये बात उनको पता है। और देखिए, उनके जितने भी युवा सांसद हैं, वो चाहे आप राजेश वर्मा की बात कीजिए, इसके अलावा एक महिला सांसद हैं, वो भी युवा हैं। तो उनकी पार्टी के जो 5 सांसद बने हैं उसमें आप देखिएगा 90% युवा हैं। 4 सांसद सीधे सीधे आपको युवा दिखेंगे। तो चिराग पासवान को पता है कि जो युवाओं का वोटर है और जो पहली बार वोटर हैं 18 से 19 साल वाले, वो 10 लाख वोटर हैं। बहुत ये मार्जिन डाल देते हैं, क्योंकि पहली बार वोट करते हैं।
और पिछले सभी समीकरण को ये पहली बार वोट डालने वाले बच्चे बदल देते हैं। तो 10 लाख वोट है 18-19 साल के मतदाता जो हैं, और 20 से 29 साल वाली जो मतदाता हैं वहां पर युवाओं की, वो 1 करोड़ 60 लाख के करीब है। तो बिहार में कुल 2 करोड़ के आसपास मतदाता जाते हैं, युवा जो हैं, और महिला 3 करोड़ 50 लाख कहीं आंकड़े हैं, कहीं 3 करोड़ 70 से 72 लाख आंकड़े हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप मार्जिन जाकर देखेंगे तो 3.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। और महिलाओं के लिए जेडीयू ने बहुत काम किया, वो चाहे अब 10,000 रुपये महीना देने का हो, फिर 6 महीने बाद उसको रिव्यू करके आपके व्यवसाय के लिए 2 लाख देने की बात हो, शराबबंदी करके उनकी स्थिति में चाहे सुधार लाना हो, जेडीयू ने बहुत काम किया। तो महिलाओं को भरोसा जेडीयू पे भी बहुत ज़्यादा है। और अगर अब चिराग भी महिलाओं के बीच, युवाओं के बीच पकड़ बना लेते हैं तो ये चर्चा आगे भी बहुत होगी कि एमओआई का मतलब चिराग पासवान ने अकेले दम पर बदल दिया। मुस्लिम और यादव नहीं, अब बात होगी महिलाओं और युवाओं की। एक बात और, ये बात उन्होंने क्यों कही? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दरभंगा के मंच से वोटर अधिकार यात्रा का मंच था, वहां से गाली दी गई। तो अपने जब उन्होंने भाषण में इसका जिक्र किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं महिलाओं के उत्थान की, हम बात कर रहे हैं महिलाओं के विकास की, हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं विपक्ष वाले? एक दिवंगत मां को गाली, एक दिवंगत महिला, पहली बात तो महिला थी, फिर मां थी वो नरेंद्र मोदी की, एक महिला को गाली देना, वो भी जो दिवंगत हो चुकी हैं। तो इसका जवाब बिहार इन विरोधियों को देगा जो महिला विरोधी मानसिकता वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले लोगों को भी चिराग पासवान ने जवाब दिया। महिलाओं और युवाओं की राजनीति करके बिहार की पूरी राजनीति पलटने का दम भी उन्होंने भरा, और उन्होंने कहा कि महिला और युवा का साथ हमें मिलेगा और हम देखिएगा बिहार चुनाव में एक ऐसा इतिहास रचेंगे एनडीए के साथ जो कभी कल्पना भी महागठबंधन ने नहीं किया होगा। तो फिलहाल देखना होगा कि अब ये महिला और युवा कितना चिराग के साथ आते हैं, बाकी तो चुनाव ही तय करेगा। बिल्कुल रोहित, और ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि जिस एमवाई फैक्टर के सहारे आरजेडी अब अक्सर आके आती रही है, लोगों का वोट उनकी तरफ करती आ रही है, लेकिन अब जब चिराग पासवान ने भी वो एमवाई फैक्टर को बदला है तो इससे अब बाकियों को कितना असर पड़ता है, आरजेडी पर कितना असर पड़ता है, गठबंधन पर कितना असर पड़ता है, फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा। रोहित, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का क्या कहना है, ये जो एमवाई फैक्टर चिराग पासवान ने बदला है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे एनएमएफ न्यूज के साथ।